एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि जस्टिस लीग के कई मेंबर्स मिलकर एक कल्ट हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देते हैं। ये कल्ट एक इविल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सिर्फ बुरे लोग शामिल होते हैं। इस कल्ट का लीडर होता है डेमन लॉर्ड यूबाटियन। जस्टिस लीग के मेंबर्स उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर देते हैं। तभी यूबाटियन आगे आता है और कहता है, तुम कमजोर इंसान मुझे मारोगे? डेमन लॉर्ड से लड़ने से अच्छा तो मैं मछली बन जाना पसंद करूंगा। इसके बाद ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है और आखिरकार जस्टिस लीग उसे हराकर सच में मछली बना देते हैं। 13 साल बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड अब बहुत ही ज़्यादा डरपोक और कमज़ोर हो चुका है। वह एक टेम्पल में छुपकर रह रहा होता है। तभी उसे एक परछाई अपनी तरफ आती दिखती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और छुप जाता है। लेकिन वो परछाई असल में उसके प्यारे बेटे रेंजी की होती है, जो हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रेंजी को देखकर यूबाटियन बहुत खुश हो जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है, ज़्यादा देर तक घर से बाहर मत रहा करो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है। फिर वह रेंजी को समझाता है कि बाहर लोग कल्ट मेंबर्स के साथ क्या करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम डीमन लॉर्ड के बेटे हो तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। यूबाटियन चाहता है कि रेंजी जाकर हीरो सर्टिफिकेट ले ताकि लोगों को पता चले कि वह अच्छा इंसान है और उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर रेंजी के पास हीरो सर्टिफिकेट होगा तो जस्टिस लीग भी उसे मार नहीं सकेगी, चाहे वे उसे पकड़ ही क्यों ना ले। साथ ही लोगों को ये भी पता चलेगा नायक कि हर कल्चर मेंबर बुरा नहीं होता। यूबाटियन बताता है कि उसने पहले ही जस्टिस लीग एकेडमी का फॉर्म भर दिया है। अब रेंजी को बस वहाँ जाकर एडमिशन लेना है। रेंजी बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका सपना था बाहर जाकर किसी एकेडमी में पढ़ने का। इसके बाद यूबाटियन ली को समन करता है, जो रेंजी का बॉडीगार्ड और ट्रेनर होता है। दोनों एकेडमी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ली की ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर रेंजी उसे अपने कंधों पर कैरी करता है। जब वे टाउन पहुंचते हैं तो वहाँ सख्त चेकिंग चल रही होती है ताकि कोई कल्ट मेंबर अंदर ना आ सके। तभी एक कल्ट मेंबर पकड़ा जाता है और उसे तुरंत एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। ये देखकर रेंजी डर जाता है, लेकिन ली उसे भरोसा दिलाता है कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि डीमन लॉर्ड का बेटा इसी टाउन में है और उसके कपड़ों का भी जिक्र किया जाता है। रेंजी और भी डर जाता है और सोचने लगता है कि जानकारी लीक किसने की। ली उसे शांत करता है और मैजिक से रेंजी को एक खूबसूरत लड़की में बदल देता है, जिससे गार्ड्स को कोई शक नहीं होता। टाउन के अंदर जाते ही रेंजी देखता है कि ली ने खुद को भी एक औरत बना लिया है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। तभी मिजू वहाँ आकर अटैक करती है और ली से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्यारी लड़की को छेड़ने की। ली तुरंत सिचुएशन संभालता है और मिजू से कहता है कि वह एक इविल कल्ट मेंबर है और इस लड़की को किडनैप करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मिजू अपना मेन अटैक करने ही वाली होती है कि तभी जैन बीच में आकर ली पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ली वहाँ से भाग जाता है। मिजू जैन पर बहुत गुस्सा होती है। बाद में वह रेंजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी जैन बोलता है कि उसका पेट खराब है और उसके पास टिश्यू पेपर नहीं है। रेंजी उसे अपना रुमाल दे देता है और उसी पल जैन को रेंजी से प्यार हो जाता है, बिना ये जाने कि वह असल में एक लड़का है। अंत में हमें पता चलता है कि मिजू को लड़कों से नफरत होती है और उसे सिर्फ लड़कियां ही पसंद आती हैं। इसके बाद ये लोग एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में मंजू रेंजी से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि शहर में डीमन लॉर्ड का बेटा आया हुआ है और वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। यह कहते हुए वह उसकी तस्वीर दिखाती है। अपनी ही तस्वीर देखकर रेंजी बुरी तरह डर जाता है। मंजू आगे बताती है कि उसका सपना है डीमन लॉर्ड के बेटे को अपने हाथों से मारना। ये सुनकर रेंजी और ज़्यादा घबरा जाता है। जल्द ही दोनों एकेडमी की एंट्री सेरेमनी में पहुंच जाते हैं। वहाँ मास्टर फे आकर अपनी लंबी स्पीच देना शुरू करता है, जिसे सुनकर ज़्यादातर लोग ऊब जाते हैं और सोने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर फे कल्ट को ख़त्म करने की बात करता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सारे लोग अचानक एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। तभी एक कल्ट मेंबर को सबके सामने लाया जाता है और उसे दूर से ही मार दिया जाता है। ये देखकर रेंजी समझ जाता है कि वह बहुत गलत जगह फंस गया है। डर के मारे रेंजी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी मास्टर फे एक लकी बॉल हवा में उछालता है, जिसे पकड़ने के लिए सारे लोग भागते हैं सिवाय रेंजी के, जो सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन किस्मत इतनी खराब होती है कि वही बॉल आकर सीधे रेंजी के हाथ में गिर जाती है और उसे स्टेज बीच पर बुला लिया जाता है। क्योंकि रेंजी जीत गया था, मास्टर फे फैसला करता है कि वे उसे अपनी 10 साल की एनर्जी देगा। वे रेंजी से कहता है, अपना हाथ दो। रेंजी मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर मास्टर फे ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वह समझ जाएगा कि रेंजी एक
कल्ट मेंबर है। रेंजी पूरे स्टेज पर भागने लगता है और मास्टर एफे उसके पीछे पीछे दौड़ता है। रेंजी बार बार कहता है कि उसे की एनर्जी नहीं चाहिए, वह खुद मेहनत करके स्ट्रांग बनना चाहता है। इस पर मास्टर फे बोलता है, ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी एनर्जी नहीं दे रहा। रेंजी राहत की सांस लेता है और स्टेज से नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी मास्टर फे पीछे से लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। इससे रेंजी के अंदर मास्टर फे की 10 साल की एनर्जी चली जाती है। वह अचानक बहुत स्ट्रांग और बेहद रिलैक्स्ड महसूस करने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर की वजह से रेंजी के चेस्ट इम्प्लांट्स गिर जाते हैं, यानी उसके फेक बूब्स सबके सामने आ जाते हैं। अब लोग शक करने लगते हैं कि कहीं रेंजी किसी कल्ट मेंबर का लड़का तो नहीं है। सब उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। रेंजी को लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया। उसे अपने पापा के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं और वह सोचता है कि एकेडमी आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी मिजू आगे आती है और सबको चुप कराते हुए कहती है, तो क्या हुआ अगर इसने चेस्ट इम्प्लांट्स लगाए हैं? हो सकता है उसे अपने छोटे बूब्स पसंद ना हो, हर किसी के बड़े नहीं होते, इसलिए उसने ये लगाए होंगे। वह आगे कहती है, इसका फेस और बॉडी देखो, किस एंगल से ये तुम्हें लड़का लग रहा है। फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं होता। तभी मंजू अचानक स्टेज पर रेंजी को किस कर लेती है, क्योंकि पूरा टाउन जानता था कि मिजू को लड़कों से नफरत है, इसलिए सब मान लेते हैं कि रेंजी सच में एक लड़की ही है। इसके बाद एकेडमी का प्लेसमेंट टेस्ट शुरू होता है, जिससे तय होना था कि रेंजी को कौन सी क्लास मिलेगी। अगर वह इस टेस्ट में फेल होता तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाता। ये टेस्ट केन ले रहा होता है। केन को रेंजी से नफरत होती है, क्योंकि उसे उन बच्चों से चिढ़ है जिनका कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता। पहले टेस्ट में सबको रिंग के 50 लैप्स लगाने होते हैं, लेकिन केन रेंजी से कहता है, तुम 100 लैप्स लगाओगे। रेंजी पूछता है, क्यों? केन जवाब देता है, चुपचाप लैप्स लगाओ वरना घर चले जाओ। रेंजी तो डीमन लॉर्ड का बेटा था, वह बिना रुके 100 लैप्स पूरे कर देता है। ये देखकर केन डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रेंजी ने ऐसा कैसे कर दिखाया। तभी मिजू कहती है, इसके पास मास्टर एफए की 10 साल की एनर्जी है, इसलिए उसके लिए ये टेस्ट आसान है। अगले टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स को 3 कुनाई नाइव्स दी जाती हैं और एक टारगेट पर हमला करना होता है। रेंजी एक ही बार में तीनों कुनाई से परफेक्ट बुलसाई मार देता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स उसके फैन बन जाते हैं। रेंजी दोनों टेस्ट्स क्लियर कर लेता है, लेकिन फिर भी केन उससे कहता है, तुम फेल हो गए। रेंजी हैरान होकर पूछता है, लेकिन हाँ मैंने तो सारे टेस्ट्स पास किए हैं। केन जवाब देता है, मेरा मन नहीं है तुम्हें पास करने का, इसलिए तुम फेल हो। मंजू भी बोलती है कि ये गलत है, लेकिन केन उसे धमकाता है, चुप रहो वरना तुम्हें भी एकेडमी से निकाल दूंगा। रेंजी बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की फुल हीरो स्टाइल एंट्री लेती है। उसका नाम होता है बाय बायरिंग। बाय केन से कहती है, तुम गलत कर रहे हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वह केन को ड्यूअल के लिए चैलेंज करती है और शर्त रखती है कि अगर वह जीत गई तो केन को रेंजी को पास करना होगा। केन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन केन बाय को बुरी तरह हरा देता है। बाय हार मानकर जमीन पर गिर जाती है। सच कहें तो वह केन के सामने बहुत वीक साबित होती है। केन यही नहीं रुकता, वह बाय और उसके दिवंगत पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि उसके पापा भी उसी की तरह कमजोर और बेकार थे। ये सब सुनकर बाय रोने लगती है, क्योंकि वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। फिर भी वह किसी तरह उठकर दोबारा केन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन केन उसे दूर फेंक देता है। केन डिसाइड करता है कि अब वह इस फाइट को खत्म कर देगा और बाय पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। कुछ देर बाद टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस होते हैं। मंजू को टॉप क्लास मिलती है, लेकिन रेंजी को मिलती है सबसे वर्स्ट क्लास, जबकि उसने एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। उसकी क्लास जंगल के बीच में थी, बहुत ही खराब हालत में, और उसी क्लास में चैन और बाय भी थे, क्योंकि उस क्लास में कोई टीचर नहीं था। बाय कहती है कि आज वो सबको पढ़ाएगी। क्लास में कोई सो रहा था, कोई डिप्रेशन में था, कोई नहा रहा था, मतलब पूरी क्लास में हंगामा मचा हुआ था। तभी अचानक क्लास में एक टीचर आता है और वो था हु शिंग। वो आते ही सबके मोरल पॉइंट्स डिडक्ट करने लगता है। असल में हर स्टूडेंट को 100 मोरल पॉइंट्स मिलते हैं और अगर किसी के सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएं तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाता है। हु शिंग सबके 5-5 पॉइंट्स काटता है, लेकिन रेंजी के पूरे 100 पॉइंट्स डिडक्ट कर देता है, क्योंकि उसने एक टीचर पर हाथ उठाया था। गार्ड्स रेंजी और उसके सामान को बाहर फेंकने आते हैं। रेंजी डर जाता है, क्योंकि उसके सामान में उसके मेल कपड़े थे, जिससे उसका राज खुल सकता था कि वो कल्ट मेंबर है। तभी बाय और जैन बीच में आ जाते हैं और हुशिंग से कहते हैं कि अगर रेंजी को निकाला गया तो उन्हें भी निकालना होगा। हुशिंग ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मिजू एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मजबूरी में उसे बात माननी पड़ती है, लेकिन बदले में वो मिजू को भी उसी वर्स्ट क्लास में डाल देता है। तभी हेडमास्टर फे आते हैं और बताते हैं कि क्लास टीचर केन बीमार है।
इसलिए अब हु शिंग ही उनका क्लास टीचर होगा। ये सुनकर हु शिंग बिल्कुल खुश नहीं होता। हेडमास्टर फे रेंजी और मिजू को 5-5 मोरल पॉइंट्स देते हैं और उन्हें एक ही कमरे में रहने का ऑन ऑर्डर देते हैं। क्योंकि दोनों लड़कियां थीं, इसलिए वो एक ही कमरे में जाती हैं। लेकिन कमरे में पहुंचते ही मिजू रेंजी को पकड़ लेती है और कहती है कि वो जान चुकी है कि रेंजी ही डेमन लॉर्ड का बेटा है, क्योंकि उसने उसके लड़कों वाले कपड़े देख लिए थे। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। रेंजी उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो सिर्फ एक गुड हीरो सर्टिफिकेट लेने आया है। पहले मिजू उसका यकीन नहीं करती और उसे रिपोर्ट करने जाती है, लेकिन रेंजी अपनी मासूम और प्यार भरी आंखों से किसी तरह उसे कन्विंस कर लेता है। आखिरकार मिजू उसकी बात मान जाती है और कहती है कि क्योंकि स्टेज पर सबके सामने उन्होंने किस किया था, अब उसे लड़की बनकर ही रहना होगा। रेंजी मजबूरी में मान जाता है। अगले दिन पूरी क्लास आपस में बातें कर रही होती है। तभी बुश धमाकेदार एंट्रेंस लेता है और ऐलान करता है कि आज कॉम्बैट टेस्ट होगा, यानी 1-on-1 फाइट। जो हारेगा उसके 5 मोरल पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। रेंजी के पास सिर्फ 5 पॉइंट्स बचे थे, इसलिए अगर वो हारता तो उसके 0 पॉइंट्स हो जाते और उसे अकेडमी से निकाल दिया जाता। इसीलिए मिजू धीरे से उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे लड़ लेना, मैं तुम्हें जीतने दूंगी। लेकिन तभी हु शिंग बीच में आ जाता है और साफ कह देता है कि ऐसा नहीं होगा। वो बताता है कि रेंजी के अंदर मास्टर फे की 10 साल की एनर्जी है और इसी वजह से अब वो खुद रेंजी से लड़ेगा। पहली फाइट मिजू और एक स्टूडेंट के बीच होती है, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। दरअसल उसकी आई साइट बहुत वीक होती है और वो खुद ही सर्कल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो एक पत्थर पर हमला करने लगता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसने टेस्ट पास कैसे किया था। अगली फाइट चैन और उसी स्टूडेंट के बीच होती है, लेकिन फाइट के दौरान दोनों एक दूसरे की इतनी तारीफ करने लगते हैं कि आखिरकार दोनों को ही लूजर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद पाए की फाइट होती है और तुम पहले से ही समझ गए होगे कि उसमें जीत किसकी होती है। अब आती है मैन फाइट। रेंजी बनाम हु शिंग। हु शिंग रेंजी से कहता है कि भले ही वो एक बच्चा है, फिर भी वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा और पूरी ताकत से हमला करेगा। ये सुनकर रेंजी डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना अपनी कल्ट एनर्जी इस्तेमाल किए वो हु शिंग को 1-on-1 में हरा ही नहीं सकता। लेकिन इसके बाद जो होता है वो इतना ज़्यादा शॉकिंग होता है कि उससे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।